Hello everyone and welcome to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and as you all know कि Mind Review पे चल रही है आपकी सिसरेली की सीरीज where we are covering all the chapters of your psychology book by Sisreli. So if you have missed any of the videos जो अभी तक upload हुई है because we have covered chapter 1, we have covered chapter 2 और chapter 3 का भी काफी portion already cover हो चुका है. So you can simply click on the description box. उसमें एक लिंक दी हुई है जो कि इस सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक है. वहां पे सारे वीडियोस ऑर्डर वाइज मैंने अरेंज किए हुए हैं फॉर योर कन्वीनियंस. यू कैन सिंपली गो टू दैट प्लेलिस्ट एंड बिगिन वॉचिंग योर वीडियोस एंड योर स्टडीज. ठीक है, चलिए. So today we are on part 6 of chapter number 3. आपका chapter 3 sensation and perception. Sensation के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं ना. हम already 4 types की जो आपकी senses है, vision हो गया, audition हो गया, olfaction हो गया, gustation हो गया, we have already covered these in our previous parts. अब आज का जो part 6 है, as I have already told all of you yesterday only, कल वाली वीडियो में, कि आज हम लोग हमारी नई सेंस पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सोमास्थेटिक सेंस. So any idea what somaesthetic sense is? Think about it till the time I write it. ठीक है. सोमास्थेटिक सेंस, अब देखो हमारी 5 सेंसेस है. 5 में से if I am telling you कि जो हियरिंग वाला यानी कि ऑडिशन है, जो टेस्ट वाला यानी कि गस्टेशन है, जो आपका स्मेल वाला यानी कि ऑल्फैक्शन है, जो आपका देखने वाला यानी कि विजन है, ये 4 सेंसेस ऑलरेडी कवर्ड है. तो एक ही सेंस बचा हमारे पास. दैट सेंस इज सोमास्थेटिक सेंस. सो सोमास्थेटिक सेंस इज बेसिकली द सेंस रिलेटेड टू टच, because touch is also an important sense that we have. तो सोमास्थेटिक सेंस में आपकी टच की सेंस आती है. नाउ व्हेन आई से कि इसमें टच का सेंस आता है, इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द टच का सेंस बट इट इंक्लूड्स थिंग्स मोर देन दैट. तो फर्स्ट चीज जो आपकी सोमास्थेटिक सेंस में इंक्लूडेड है, बिगिन मेकिंग योर नोट्स, ठीक है, वो है आपकी स्किन सेंसेस. स्किन सेंसेस में ही डायरेक्टली आपका टच आ जाएगा. ठीक है, कि आप स्किन पे क्या टच फील कर पा रहे हो, हॉट या कोल्ड कोई चीज अगर आपकी स्किन पे लग रही है, सो आर यू एबल टू फील दैट. सो द वन थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन सोमास्थेटिक सेंस इज योर स्किन सेंसेस. द अदर थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर सोमास्थेटिक सेंस इज योर काइनेस्थेटिक सेंस. ये जो मैं अभी आपको सारी टर्म्स बता रही हूँ ना, these terms are very confusing और बुक में से पढ़ के इतना इजीली समझ नहीं आएगा. सो प्लीज पे अटेंशन, पूरा फोकस, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाओ, because these terms are important for you to understand. सेकेंड चीज जो सोमास्थेटिक सेंस में इंक्लूडेड है वो है काइनेस्थेटिक सेंस. अब काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है? इट इज द अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी मूवमेंट्स. तो जो आपकी अवेयरनेस है कि आप अपने कौन से बॉडी पार्ट को मूव कर रहे हो. इफ आई एम मूविंग दिस हैंड, if I'm moving my fingers, if I'm moving my thumb, if I'm moving my feet. So the awareness that I have that yes, I'm moving this particular body part, उस अवेयरनेस की सेंस का कौन है करता धरता? वो है काइनेस्थेटिक सेंस. ओके, देन द थर्ड थिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सोमास्थेटिक सेंस इज योर वेस्टिब्यूलर सेंस. वेस्टिब्यूलर सेंस क्या चीज देखती है? वेस्टिब्यूलर सेंस देखती है हमारा बैलेंस, हमारा पोजिशन. ठीक है, तो जो हमारी एक नॉलेज होती है दैट इफ आई एम स्टैंडिंग इन अ बैलेंस्ड पोजिशन और नॉट, मेरी पोजिशन ऐसे ड्राउजी है या एकदम बैक स्ट्रेट है, what is my position at the moment, what is my balance of the body. ठीक है, तो उन सारे सेंसेस का टेक केयर कौन कर रहा है? आपका वेस्टिब्यूलर सेंस उन चीजों का टेक केयर करता है. एंड द फोर्थ थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर सोमास्थेटिक सेंस इज योर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस. ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस किस चीज का ख्याल रखता है? प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस बेसिकली हमारे बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखता है. नाउ व्हाट डू वी मीन कि बॉडी पार्ट्स क्या, उसके बारे में क्या चीज? तो बॉडी पार्ट्स की लोकेशन. ठीक है, दैट वेयर इज माय हेड लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू माय लेग्स, या फिर मेरे हैंड्स मेरे लेग्स के रिस्पेक्ट से किधर लोकेटेड है? लेग्स के ऊपर है या लेग्स के नीचे है? हैंड ऊपर है, वी ऑल नो दैट, है ना. तो ये जो मेरे बॉडी पार्ट्स की लोकेशन है with respect to other body parts, with respect to the ground, so the knowledge about that comes from the proprioceptive sense. So all in all, अगर हम आपके सोमास्थेटिक सेंसेस की बात करें
तो इसमें क्या चीज इंक्लूडेड है, आपकी स्किन सेंसेस इंक्लूडेड है कि आपका जो टच आपको फील हो पा रहा है, आपकी काइनेस्थेटिक सेंसेस इंक्लूडेड है कि आप में जो अवेयरनेस है कि बॉडी आपकी कैसे मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, बॉडी के कौन से पार्ट्स किधर मूव कर रहे हैं, वेस्टिब्यूलर सेंस है कि आपकी बॉडी का पोजिशन क्या है इस पॉइंट पे, बैलेंस्ड है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन में खड़े हो, ड्राउजी खड़े हो, कैसे खड़े हो, एंड योर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस एज वेल, जो कि आपके बॉडी पार्ट्स का लोकेशन का टेक केयर करेगी. Now, one more thing that we need to know in this slide is the literal meaning of this word somasthetic. तो ये जो word है somasthetic, इसको हम दो words में break down कर सकते हैं. वो दो words कौन से हैं? One is soma and the other word that it can be broken down into is your aesthetic. ठीक है, सो ये एस्थेटिक वो एस्थेटिक लुक्स वाला एस्थेटिक नहीं है, दिस इज डिफरेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमा? द मीनिंग ऑफ सोमा इज बॉडी. अगर आप लोगों ने सिसरेली का चैप्टर 2 मेरे साथ किया है, तो उसमें जब हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो इफ यू रिकॉल, न्यूरॉन की सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं, है ना. सो सोमा का मतलब होता है बॉडी और एस्थेटिक का मतलब होता है फीलिंग. सो आपके बॉडी पे जो फीलिंग हो रही है उसकी सेंस क्या है? सोमास्थेटिक सेंस है. सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर स्लाइड ऑल्सो. यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, बस इतना सा डिस्कस किया है कि आपके सोमास्थेटिक सेंस में कौन कौन इन्वॉल्व है. ओके, चलिए वील मूव फॉरवर्ड. नाउ आई हैव अ डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये है आपका डायग्राम. अब इतना डिटेल में आपकी सिसरेली की बुक में गिवन नहीं है, आपको एट द मोमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, वेरी वेल डन, वेरी वेल, मतलब अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज आगे आपको एनीवेज पढ़ना है इस चीज को. ठीक है, तो जब हम अपने स्किन की बात करते हैं, तो स्किन में अपने खुद के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम बोलेंगे टैक्टाइल रिसेप्टर्स. So when we were talking about olfaction, when we were talking about gustation, हमने उसमें ऑलरेडी देखा था कि सबके अपने खुद के रिसेप्टर्स हैं. तो भाई स्किन क्यों पीछे हटे? स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम बोल देते हैं टैक्टाइल और टच रिसेप्टर्स. टैक्टाइल का मतलब ही होता है टच. सो देर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स दैट वी हैव. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फ्री नर्व एंडिंग्स, ये आपकी स्किन की लेयर के नीचे है. जो आपका स्किन दिख रहा है उसके लेयर के नीचे क्या चीजें प्रेजेंट है? सो ये जो आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स है दैट यू कैन सी ओवर हियर, इट इज जस्ट beneath the upper layer of your skin. तो आपकी जो स्किन की अपर लेयर है उसके जस्ट नीचे आपके ये फ्री नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है. और ये किस चीज के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं? दे रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, दे रिस्पॉन्ड टू प्रेशर. तो आपकी स्किन पे कोई टेम्परेचर अगर फील हो रहा है, कोल्ड हॉट कोई भी टेम्परेचर, या फिर आपको कोई प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है, कोई आपको पिन चुभा रहा है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रेशर दैट यू विल बी फीलिंग. सो दीज फ्री नर्व एंडिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. फ्री नर्व एंडिंग्स किसी भी टेम्परेचर के चेंज के टूवर्ड्स या प्रेशर के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड करती हैं. ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी ओवर हियर मर्कल सेल्स. मर्कल सेल्स को हम टैक्टाइल डिस्क भी बोलते हैं. मर्कल सेल्स का क्या काम है? जो हमारी लाइट टच स्टिमुलाई होती है. लाइट टच स्टिमुलाई मतलब जो ऐसी स्टिमुलाई है जो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं डाल रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फेदर डालू या फिर ऐसे करके जस्ट हैंड स्प्रेड करूँ अपने हैंड स्किन के ऊपर, सो दिस इज नॉट वेरी पावरफुल और अ प्रेशरेबल स्टिमुलाई आई एम पुटिंग, और अ फेदर इज सिंपली अ वेरी लाइट टच स्टिमुलाई. तो ये जो लाइट टच स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, these receptors are known as Merkel cells or your tactile disc. Then we also have these tactile corpuscle. ये जो आपके टैक्टाइल कॉर्प्यूस्केल है, इसको हम मिसनर कॉर्प्यूस्केल भी बोलते हैं. इनका क्या फंक्शन है? ये जो हमारी लाइट टच स्टिमुलाई है ना, उसकी सेंसेशंस को सीएनएस में सेंड करते हैं. ठीक है, इसको वो सीएनएस में सेंड करते हैं. सो लाइट टच स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है या रिसीव कौन कर रहा है? मर्कल सेल्स रिसीव करते हैं. अब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पहुंचानी है सीएनएस में, है ना, ताकि ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पाए. तो वो सीएनएस तक पहुंचाने का काम इस इंफॉर्मेशन को आपके टैक्टाइल कॉर्प्यूस्केल करते हैं. राइट, सो फ्री नर्व एंडिंग्स आपके टेम्परेचर और प्रेशर के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. Merkel cells are responding to your light touch stimuli, any stimuli which does not have a lot of pressure, and then the information of this light touch stimuli is being sent to the CNS or the brain via this tactile corpuscle. Then we also have these lamellated corpuscles. Lamellated जो आपके corpuscle है, इसका common नाम है
पेसिनियन कॉर्प्यूस्कल, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है प्रेशर में तो उस चेंज के टूवर्ड्स ये रिस्पॉन्ड करेंगे। सो सिंपली प्रेशर को तो रिस्पॉन्ड फ्री नर्व एंडिंग्स कर रहे थे, बट इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्रेशर बीइंग अप्लाइड, देन who will be responding? These tactile receptor cells called Pacinian corpuscle will be responding. तो ये ब्रीफ ओवरव्यू है, ये जो 4 स्ट्रक्चर्स है टैक्टाइल रिसेप्टर्स के, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने नोटबुक्स में आप लिख लीजिए कि जैसे फ्री नर्व एंडिंग्स है, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। Merkel cells है, they are responding to light touch stimuli. Then your tactile corpuscles are sending the information of light touch stimuli to central nervous system or brain. And your lamellated corpuscle or your Pacinian corpuscle are responding to your change in your pressure. ठीक है, तो ये कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट योर सोमास्थेटिक सेंसेस और योर स्किन, ओके, एंड द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन योर स्किन। अब हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि है पेन, ओके। तो यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल पेन की बात नहीं करने वाली हूँ, रादर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फिजिकल पेन, यानी कि वो पेन जो आपके बॉडी में आपको फील होता है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स में या फिर आपके बॉडी के जॉइंट्स में। सो पेन जो है वो 2 तरीकों में डिवाइडेड हो सकता है। वन कैन बी द विसरल पेन दैट वी हैव एंड द अदर कैन बी द सोमैटिक पेन दैट वी हैव, ठीक है। तो विसरल पेन भी हो सकता है और सोमैटिक पेन भी हो सकता है। विसरल पेन कहाँ होता है? विसरल पेन होता है विसरल ऑर्गन्स में। नाउ अ जेन्युइन डाउट विल कम दैट व्हाट वी मीन बाय विसरल ऑर्गन्स। जब से ये टर्म विसरल विसरल बोले जा रहे हो, बट मतलब क्या है इसका? सो विसरल ऑर्गन्स आर योर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हो गए भाई? जैसे आपका हार्ट है, आपका स्टमक हो गया, ठीक है, देन योर लिवर, योर लंग्स, योर इंटेस्टाइन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स है, सारे तो नहीं लिखेंगे अभी यहाँ पे, ओके। सो इन जनरल क्या है, एक पेन होता है जो आपका विसरल पेन होता है, जो कि विसरल ऑर्गन्स में होता है, कि हार्ट में पेन है, स्टमक में पेन है, दिस इज वन टाइप ऑफ पेन, विसरल पेन। अनदर टाइप ऑफ पेन दैट वी हैव इज आर सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन कहाँ पे होता है? स्किन में, ठीक है, मसल्स में, या फिर आपके जो जॉइंट्स हैं, जैसे कि नी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ठीक है, मसल्स है तो आपके बैक मसल में पेन हो रहा है। सो पेन इन योर बॉडी पार्ट्स इज योर सोमैटिक पेन, पेन इन योर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स इज योर विसरल पेन। तो सोमैटिक क्या है? आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है सोमैटिक पेन, बिकॉज सोमा का मतलब इज बॉडी, विसरल का मतलब इज इंटरनल ऑर्गन। सो विसरल पेन कहाँ से रिलेटेड है? इंटरनल ऑर्गन से। नाउ वी हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। हमारी बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं दैट रिस्पॉन्ड टू योर visceral and somatic pain or that respond to pain in general, ठीक है। we have different receptors. so ये रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? वो डिटेक्ट करते हैं कि हमारे ऑर्गन में कोई पेन हो रहा है क्या, या हमारी बॉडी में कोई पेन हो रहा है क्या। सो देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर विसरल पेन एंड देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स फॉर सोमैटिक पेन, ठीक है। अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये थोड़ी सी बात आपके पेन के बारे में हमने करी है जस्ट अभी, कि पेन क्या है भाई? विसरल हो सकता है, सोमैटिक हो सकता है, बट आपकी जो बॉडी है वो पेन फील कैसे करती है? हाउ डज योर बॉडी फील एनी काइंड ऑफ पेन? तो उसके ऊपर एक पूरी की पूरी क्या है, थ्योरी बना रखी है, ठीक है, कि आपकी बॉडी पेन कैसे फील करेगी। वी हैव अ थ्योरी फॉर दैट एंड द नेम ऑफ दैट थ्योरी इज योर गेट कंट्रोल थ्योरी। A lot of you must have heard the name of this theory, ठीक है, और ये काफी बारी एमसीक्यूज में भी आ जाती है, ओके। सो दिस इज नोन एज गेट कंट्रोल थ्योरी, एंड ये थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पेन से, कि आपका जो सेंसेशन होता है पेन का, वो काम कैसे करता है। हाउ डू यू फील पेन और नॉट फील पेन? सो ऑल द थिंग्स अराउंड द पेन हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय गेट कंट्रोल थ्योरी। और ये गेट कंट्रोल थ्योरी दी किसने है? द नेम इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। वन पर्सन इज रोनाल्ड मेल्जैक, ठीक है, दिस इज वन पर्सन, and along with this person we also have Patrick Wall. So these are the two people who have together worked on the gate control theory, and they gave this theory in the year of 1965. So around 1965 में रोनाल्ड मेल्जैक एंड पैट्रिक वॉल ने जो है ये गेट कंट्रोल थ्योरी दी थी।
अब इनके अकॉर्डिंग गेट कंट्रोल थ्योरी में बेसिकली होता क्या है, दे सेड कि भाई हम जब कोई भी पेन फील करते हैं तो सिग्नल्स आएंगे उन पेन के, isn't it? There will be pain signals whenever we feel any pain. Suppose मेरे joints में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यानी कि मेरे नीज में, ठीक है, नीज में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, so there will be pain signals. These pain signals they have to pass. कहाँ से पास करेंगे? They have to pass through a gate. So this is not a literal gate, कोई दरवाजा नहीं है वहां पे जैसे हमारे घरों में होता है, but this is metaphorical, ठीक है? अ गेट इन योर स्पाइनल कॉर्ड. सो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो गया है भाई? स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गया है. तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे एक मेटाफोरिकल गेट प्रेजेंट होता है, और जितने भी आपके पेन सिग्नल्स होते हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड के गेट से पास थ्रू करना होता है. इफ दिस गेट इज ओपन तो हमें पेन होगा. इफ दिस गेट इज क्लोज्ड सो देयर विल बी नो पेन. ओके, और देयर विल बी reduced pain. ठीक है, either no pain or reduced pain. So there are pain signals that are coming from different parts of our body. कहाँ से आएंगे ये पेन सिग्नल्स? हमने पिछली स्लाइड में जो इन पेन रिसेप्टर्स की बात की है, रिमेंबर, पेन रिसेप्टर्स चाहे वो विसरल ऑर्गन्स के हो या सोमैटिक बॉडी पार्ट्स के हो. So these pain receptors, they will be sending pain signals, and these pain signals they have to pass through a gate that is present in the spinal cord. Okay, if this gate is open then we will feel pain, we will feel the sensation of pain. If this gate is closed then either the sensation of pain will be reduced or we will not feel any pain. लेकिन इस गेट की रेगुलेशन कौन कर रहा है? Who is regulating कि गेट ओपन होने वाला है या गेट क्लोज होने वाला है? So what basically happens is, listen to this carefully and you can write it down simultaneously if you want. So what happens is कि आपका जो pain receptor है, okay, whether it is related to your visceral organs or related to your somatic body parts, when these pain receptors are stimulated, स्टिमुलेट कैसे होंगे भाई? ये कि विसरल ऑर्गन में अगर पेन है तो पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, या आप अगर एक पोजीशन में बहुत देर से बैठे हुए हो तो आपकी मसल्स में पेन होने लगा है तो दैट इज द स्टिमुलेशन, है ना? सो इफ योर पेन रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड, व्हाट हैपेंस इज कि ये पेन रिसेप्टर्स एक न्यूरोमॉड्यूलेटर रिलीज करते हैं. कौन सा न्यूरोमॉड्यूलेटर रिलीज करते हैं? दे रिलीज अ न्यूरोमॉड्यूलेटर जिसका नाम है सब्सटेंस पी. ओके, so this is the neuromodulator that they release. So what is happening? Pain receptors stimulate हुए, जैसे ही वो स्टिमुलेट हुए उन्होंने एक न्यूरोमॉड्यूलेटर तुरंत रिलीज किया. उस न्यूरोमॉड्यूलेटर का नाम है आपका सब्सटेंस पी. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? अब ये सब्सटेंस पी एक्शन में आएगा. इट विल एक्टिवेट अदर न्यूरॉन्स. तो जो और न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन चैप्टर 2, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट आर न्यूरॉन्स, ठीक है? पर न्यूरॉन्स की एक चेन होती है, वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, द मैसेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड. सो आपका जो सब्सटेंस पी है वो दूसरे जो आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बॉडी में उनको एक्टिवेट करेगा, सो दैट दीज न्यूरॉन्स एक्चुअली सेंड मैसेज टू द स्पाइनल गेट. ठीक है, तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में वो गेट प्रेजेंट है, मेटाफोरिकल गेट ऑफ कोर्स, तो ये न्यूरॉन स्पाइनल गेट के टूवर्ड्स मैसेज सेंड करेंगे. और जब स्पाइनल गेट के टूवर्ड्स मैसेज जा रहा है, सो द मैसेज ऑल्सो गोज टू योर ब्रेन. ब्रेन में भी मैसेज जाता है वो, ठीक है? तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन फिर उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है. इंटरप्रेट इन द सेंस कि भाई जो पेन की इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आई है कि अच्छा कुछ तो स्टिमुलेट हुआ है, चाहे विसरल ऑर्गन्स में हुआ हो चाहे आपके सोमैटिक ऑर्गन्स में हो, समथिंग इज बीइंग स्टिमुलेटेड, सो द ब्रेन इंटरप्रेट्स दोस पेन सिग्नल्स. ठीक है, उन पेन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके ईदर द ब्रेन विल ओपन द गेट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन विल क्लोज द गेट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. सो अगर ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड्स के गेट और ओपन कर दिए तो जो है पेन इंक्रीज हो जाएगा, हमारा पेन और ज्यादा होने लगेगा. और अगर ब्रेन ने इन गेट्स को क्लोज कर दिया तो पेन क्या है? वो डैम्पन हो जाएगा, यानी कि वीकन हो जाएगा. द पेन विल वीकन, द पेन विल रेड्यूस. कुछ समय के लिए हमें पेन फील नहीं होगा. सो दिस इज द एंटायर थ्योरी.
हमारी ये जो आपकी गेट कंट्रोल थ्योरी है जो कि मेल्जैक और पैट्रिक वॉल ने दी है, उन्होंने क्या बोला कि सारा खेल इस गेट का है. If the gate is open, we will feel pain. If the gate is closed, we will not feel any pain. So what is the entire story happening? Stimulation आई pain receptors को. As soon as they get stimulated, they release a neuromodulator called substance P. Substance P is released. It begins to activate other neurons ताकि जो neurons हैं वो अपना काम करना शुरू करें. काम का क्या होता है neurons का? मैसेज ट्रांसमिट करना. तो वो मैसेज आपके स्पाइनल गेट के पास भी जाएगा, मैसेज आपके ब्रेन के पास भी जाएगा. सो ब्रेन गेट्स द मैसेज. व्हेन द ब्रेन गेट्स द मैसेज, इट ट्राइज टू इंटरप्रेट दीज पेन सिग्नल्स. वो इन पेन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटरप्रिटेशन इट विल ईदर ओपन द गेट्स और क्लोज द गेट्स. तो हम लोग जब मेडिसिन लेते हैं किसी भी पेन की, सो आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन यूजुअली द पेन रेड्यूसेस या द सेंसेशन ऑफ पेन रेड्यूसेस. व्हाई? Because at that point of time the brain receives the message कि stop करना है sensation of pain. वो spinal cord के gates close हो जाते हैं तो हमारा pain भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है. So this is your gate control theory. Always remember gate control theory किस चीज के साथ related है? आपकी gate control theory related है to the pain sensation. Okay, and who has given it? You guys already know, Melzack and Patrick Wall. Now the last thing that we'll talk about in today's video जो कि आपके सोमास्थेटिक सेंस से ही रिलेटेड है, वो है कंडीशन. कंडीशन क्या है? कॉन्जेनाइटल इनसेंसिटिविटी. ठीक है, लिख लो साथ साथ. ओके, कॉन्जेनाइटल सेंसिटिविटी ओके टू पेन along with anhidrosis. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है. लेट मी जस्ट मेक दिस insensitivity correct. Okay, so insensitivity. All right, so this is your CIPA. This is a condition. ठीक है, इसमें क्या होता है? पहली बात ये है congenital insensitivity to pain with anhidrosis. So what happens in this condition? The person is born. As soon as the person is born, they are born without the ability to feel pain. Person is born without ability to feel pain. तो उनको जो है पेन फील ही नहीं होता है. And this can be very dangerous. अगर कोई उनको मारे जा रहा है but they are not able to feel pain, so they will not respond, they will not try to protect themselves क्योंकि उनको दर्द तो हो ही नहीं रहा है. बट इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के तो हार्म हो रहे हैं, सो इट विल बी वेरी हार्मफुल. हाउएवर दिस कंडीशन इज वेरी रेयर. ये बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन होती है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है. बट ये जो सीपा है, कॉन्जेनाइटल इनसेंसिटिविटी टू पेन विद एनहीड्रोसिस, ये जो इनसेंसिटिविटी है, दिस इनसेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू द पेन सेंसेशन. कि जो पेन की सेंसेशन है, द पर्सन इज नॉट एबल टू फील दैट पेन सेंसेशन एंड दे आर बॉर्न विद दिस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ सालों बाद वो डेवलप करते हैं. दे आर बॉर्न विद इट, दैट दे आर नॉट एबल टू फील एनी काइंड ऑफ पेन. ठीक है, सो दिस इज वन लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस. एंड विद दिस थिंग वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड योर सेंसेशन वाला पार्ट. तो आपका जो चैप्टर है सेंसेशन एंड परसेप्शन, तो उसका जो सेंसेशन वाला बिट है, वी हैव कवर्ड इट इंटायरली. हमने आपके पांचों सेंस को कवर कर लिया है, चाहे वो गस्टेशन हो, ऑल्फैक्शन हो, सोमास्थेटिक सेंस हो, हियरिंग यानी कि ऑडिशन हो, या फिर विजन हो. We have covered all of these senses and I hope that you guys have enjoyed every bit of this video. पढ़ने में मजा आया होगा. आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि भाई समझ आया कि नहीं सेंसेशन वाला बिट. एंड प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज. आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रिकॉर्ड देम, क्रिएट दीज पीपीटीज एंड ऑल. सो आई वुड रियली बी ग्रेटफुल अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, so that we can reach out to more and more people with the psychology related videos. चलिए, so we'll keep today's video till here. और जो कल की वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग आपके चैप्टर का सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे जो कि है परसेप्शन. एंड ऑल ऑफ यू हु हैव बीन टायर्ड ऑफ चैप्टर 3 कि भाई कब तक चलेगा ये चैप्टर 3, तो डोंट वरी, कल चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा बिकॉज परसेप्शन इज अ लिटिल स्मॉल टॉपिक.
सो आई विल ट्राई कि एक ही वीडियो में मैं उसे कंप्लीट कर दूं, ठीक है. So tomorrow we'll end chapter 3. Make sure you are ready with your notebooks and pen tomorrow as well to make notes and study. और जो सैटरडे संडे का टाइम है उसको आपको यूज करना है रिविजन्स करने के लिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए. चलिए, so I'll meet you tomorrow. Till then, have a very good day and bye bye.